Hello class 8th. Welcome to the Sun Public School. In previous class we have read chapter theory and about polygons, some important definitions, curves and its types, concave polygon, regular polygon, types of polygon भी हमने पढ़ा था. convex polygon क्या होता है, concave polygon क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन, हम सब ने इसको रीड आउट किया था. In today's class we are going to read angle sum property, sum of interior angles. पहले हम इंटीरियर एंगल्स, जो अंदर की तरफ जो एंगल्स बनते हैं ना, उसके बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट. कंस्ट्रक्ट ऑल पॉसिबल डायगोनल्स थ्रू अ सिंगल वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगन टू फॉर्म अ मेनी ट्राइंगल्स. अब आप देखिए, एक सिंगल वर्टेक्स से यहाँ पर अलग अलग ट्राइंगल्स बनाए गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ स्टार्ट करते हैं. इस स्क्वायर में आप देखिए नंबर ऑफ साइड्स कितना है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए. तो इसके अंदर आपको कितनी साइड देखी, फोर साइड्स हैं. और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितना होगा, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है. तो कितने ट्राइंगल हो गए, 2 ट्राइंगल्स हो गए. अब हम नंबर ऑफ साइड्स काउंट करते हैं इस पॉलीगन में. इस पॉलीगन में कितने हैं, कितनी साइड्स हैं. आप स्टार्ट करें ए बी से, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ए ई, यानी कि कितने हैं टोटल, 5 साइड हैं, 5 साइड्स हैं. और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितना है, 1 2 3. कितनी साइड्स हैं, 3. इस तरह से इस हेक्सागन में देखिए आप लोग कितने साइड्स हैं, 6. कैसे, ए बी सी डी ई और एफ. नंबर ऑफ साइड्स कितना है, 6. ठीक है. नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितना है, 4. अब इसके अंदर आपको नोटिस करने वाली बात यह है कि आप जितनी साइड्स देख रहे हैं उसमें उसकी -2 कर दीजिए, उतने ट्राइंगल्स उसमें बन रहे हैं. यहाँ 4 साइड है तो 2 ट्राइंगल्स, यहाँ पर 5 साइड्स हैं तो 3 ट्राइंगल्स, और यहाँ पर 6 साइड्स है तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं, 4 ट्राइंगल्स हैं. फ्रॉम द अबाउट ट्राइंगल्स वी ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज 2 लेस देन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन. यानी कि जो साइड्स हैं उससे लेस देन 2 हैं, जितने भी आपके ट्राइंगल्स बन रहे हैं वो कितने हैं, -n-2 हैं. हैंस द डिफरेंस इज 2. यानी कि जितनी साइड्स उसमें आप -2 कर देंगे तो आपको उतने ट्राइंगल मिल जाएंगे. दस अ पॉलीगन हैज़ n साइड्स, द नंबर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड इज इक्वल टू n-2. यानी कि नंबर ऑफ साइड्स अगर आपकी 8 है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितना होगा, 8-2 इज इक्वल टू 6. वी नो दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. Sum of interior angles of a polygon with n sides n-2 multiply by 180 डिग्री. अब आप जानते हैं कि ट्राइंगल में एंगल ऑफ सम कितना होता है, सम ऑफ द एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री. इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं हम. तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन अ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विथ n साइड्स इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री और 2n-4 इंटू 90 डिग्री. तो आपको इन दोनों पर क्या करना है, IMP लगाना है, इम्पॉर्टेंट लगाना है. ये आपके आने वाले टाइम पर फॉर्मूलाज होंगे तो इसको आप अंडरलाइन करें और इसे इम्पॉर्टेंट लगा लें. सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, ये थोड़ा समझने वाला है तो हम इसको डायग्राम से और अच्छा समझेंगे. पहले हम लेंगे जो आपका फर्स्ट वाला डायग्राम है उसे. आप सभी लोगों ने लीनियर पेयर के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है. तो इस लीनियर, ये क्या है, ये लीनियर पेयर है, ये भी क्या है, लीनियर पेयर है. एंगल 1 और एंगल ए क्या है, लीनियर पेयर है. और लीनियर पेयर का टोटल सम ऑफ लीनियर पेयर कितना होता है, 180 डिग्री. मार्क द एंगल्स, हमने सबको एंगल को मार्क लगा लिया. तो इस फिगर में, इन फिगर कौन सा है, ये ए बी सी डी. इन फिगर ए बी सी डी, एंगल 1 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री. किस वजह से किया है, बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर. इसको आप दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ये समझने के लिए, ठीक है. तो ये लीनियर पेयर, ये जो आपका लीनियर पेयर है ना, एंगल ए और एंगल 1, इनका टोटल कितना होता है, 180 डिग्री.
इसी तरह से एंगल 2 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, एंगल सी प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, एंगल डी प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। ऐसे आपके पास 4 इक्वेशन बनेगी, 4 इक्वेशन सेट होगी। तो सभी में आपको एंगल 2 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से आपके पास 4 इक्वेशंस आएगी। अब इन इक्वेशन 4 को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है, प्लस ए प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 3 प्लस एंगल सी प्लस एंगल 4 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। तो अब आप देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, 180 प्लस 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 720 डिग्री। 18 4 जा 72। तो आपको ये चीज़ मिल गई। अब ये तो आपके जो ये हैं ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल हो गए और ये आपके इंटीरियर एंगल हो गए। लुक एट हियर, ये आपके एक्सटीरियर एंगल है और ये आपके इंटीरियर एंगल है। एंगल 4, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो आपको पता है इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो इन चारों की एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी प्लस एंगल डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 डिग्री। और यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 720 डिग्री। हम इस इक्वेशन में वापस आ गए। तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा इसको, तो एंगल 1 से लेकर एंगल 4 तक 720 डिग्री माइनस 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री। कहने का मतलब ये है, सो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। यानी कि कोई भी आपको पॉलीगन दिखता है तो उसमें सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन कितना होगा, 360 डिग्री होगा। क्लियर, लुक एट हियर। अब आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज दिख रहे हैं। ईच इंटीरियर एंगल 2n-4 इंटू 90 डिग्री अपॉन n। आपने यहाँ देखा था हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल देख रहे थे, तो यहाँ पर आप n का डिवाइड कर देंगे तो आपको ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। ईच एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री अपॉन n, यानी कि 360 डिग्री में आप n यानी कि साइड्स का डिवाइड करेंगे तो आपको ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। नंबर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड n-2, नंबर ऑफ डायगोनल्स n-3 अपॉन 2। तो ये फॉर्मूलाज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको लर्न करना होगा। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल्स। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, जिसमें हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन। अब यहाँ पर बात हो रही है पेंटागन की। वी नो दैट ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, क्या फॉर्मूला होता है, 2n-4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री डिवाइड बाय n। ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये बात किसकी कह रहा है, पेंटागन। तो पेंटागन में n की वैल्यू कितनी हुई, हियर n इज इक्वल टू 5। सो 2n, n में आपको 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री अपॉन 5। क्लियर, इसको सॉल्व कर लीजिए।
2 5 जा 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री अपॉन 5। 10 माइनस 4 कितना हुआ 6 इंटू 90 अपॉन 5। 5 इंटू 90 कितना हुआ 18। सो 18 6 जा 108 डिग्री। तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ a regular polygon is 108 degrees. Okay, find the number of diagonals in a nonagon. अब नोनागोन में n की वैल्यू कितनी हुई 9। अब आप फॉर्मूलाज देखिए पेज नंबर 40 पर। नंबर ऑफ डायगनल्स का फॉर्मूला क्या है n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 3 डिवाइड बाय 2। n की वैल्यू हो गई 9। 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। सो 9 में से 3 गया 6 अपॉन 2। 2 3 जा 6 9 3 जा 27। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे 27। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं लेकिन काफ़ी सिंपल भी होते हैं अगर आप इसको अच्छे से समझकर करेंगे तो। क्लियर क्लास। हम इसको यहीं पर डायग्राम से ही सॉल्व करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स। आइए 92 ये सब एक्सटीरियर एंगल्स बने हुए हैं। कितने एंगल्स हैं 5 एंगल्स हैं। तो कितने हैं ये 92 डिग्री 20 डिग्री 85 डिग्री x डिग्री और 89 डिग्री। ऑल ऑफ यू नो दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। 92 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस 85 डिग्री, हम सब इन सब एंगल्स को सम करेंगे तो उसका टोटल कितना आना चाहिए 360 डिग्री आना चाहिए। सो जो हमने इन सब को काउंट किया तो 286 डिग्री प्लस x आ रहा है इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 286 डिग्री इज इक्वल टू x माइनस 74 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 74 डिग्री आ जाएगी। Find the number of sides of a regular polygon whose each interior angle has a measure of 45. आपको ध्यान से देखना है। We have measure of each interior angle of a regular polygon 45 डिग्री। आपको क्या करना है नंबर ऑफ साइड्स लेकर आना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि लेट द नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगन, आपने फॉर्मूला लगाया है each exterior angle of regular polygon 360 डिग्री अपॉन n। सो आपके पास n की वैल्यू लेकर आनी है ना आपको, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया each exterior angle। ठीक है, तो 45 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन n। सो n उधर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा 45 के पास, तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा 45 डिग्री इंटू n इज इक्वल टू 360। और अब आपको क्या करना है n को इधर सिंगल छोड़ना है और इधर 45 को 360 के पास आप जब ट्रांसपोर्ट करेंगे, इधर ये मल्टीप्लाई में था उधर जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 45 डिग्री इज इक्वल टू 8। हैंस द नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 8। सिंपल है। और ये जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 5, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब भी आप मैथमेटिक्स को सॉल्व करें तो उसका हर क्वेश्चन आपको इसको रीड जो करना है बिल्कुल केयरफुली रीड करना है, क्योंकि आधे से ज़्यादा आंसर आपको इसके रीडिंग में ही मिलेगा। द रेशियो बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 2:3। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन एंड राइट अ सूटेबल नेम ऑफ दिस पॉलीगन। सबसे पहले क्या करना है, आपको पता है वी हैव रेशियो बिटवीन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल कितना है 2:3। तो अब हम इसको इंटीरियर एंगल को सपोज करेंगे 2x और इसको करेंगे 3x। ये जो लैंग्वेज में है आपको सेम इट इज लैंग्वेज में क्वेश्चंस को बिल्कुल राइट डाउन करना है। सिंस एन एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपने लीनियर पेयर पढ़ा है जो हमने इक्वेशन सॉल्व की है, तो उसमें लीनियर पेयर की जो वैल्यू जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री।
सो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 5, तो कितना हो जाएगा 36. सो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है 2x. सो 2 इंटू 36 इज इक्वल टू 72 डिग्री. यानी कि अब आपके पास एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ गई 72 डिग्री. एक्सटीरियर एंगल ऑफ गिवन रेगुलर पॉलीगन इज 72 डिग्री. वी नो दैट ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन n. ठीक है, आपको पता है कि आप ईच एक्सटीरियर एंगल आपको निकालना होता है या उसको फाइंड आउट करना होता है, तो 360 डिग्री अपॉन n होता है. अब आपको पता है आपके पास ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है 72 डिग्री. आपको किसकी वैल्यू लेके आनी है n की वैल्यू लेकर आनी है. सो 72 डिग्री मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 72 डिग्री इज इक्वल टू n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 72 5 जा 360 होता है और n इज इक्वल टू 5 है. तो आपके पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई 5. तो जब नंबर ऑफ साइड्स 5 है तो हम उस पॉलीगन को कहते हैं पेंटागन. क्लियर. तो अब आपके सामने इसके मैक्सिमम एग्जांपल हमने देख लिए हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी भी पढ़ लिया है. तो आपके लिए वर्क ये रहेगा कि आपको प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट 3.1 इसको सॉल्व करना है. क्लियर. फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे. क्वाड्रिलेटरल के बाद हम उसके टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम और ये सब पढ़ेंगे. तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ.